दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में कोई आइडिया है, कोई सैस आइडिया है, अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, उस बिजनेस के लिए आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, आपके मन में आइडिया है, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती है और आप उस चीज़ को खुद बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास उतना बजट भी ना हो कि आप कोई फ्रीलांसर हायर कर सके, आप उसको आउटसोर्स कर सके, और लेकिन आपके माइंड में आइडिया क्रिस्टल क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या फीचर चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पे सिर्फ आप अपना आइडिया टाइप करेंगे, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में, कोई तोड़ू प्रॉम्प्ट भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट लेवल प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। बिल्कुल आप जैसे नेचुरली बात करते हैं, किसी को अपने आइडिया को बताते हैं, बिल्कुल आपको उस तरह से उसमें टाइप करेंगे और वो एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फुल फ्लेज एप्लीकेशन डेवलप करके दे देगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी कनेक्ट, हर एक चीज के साथ कि डायरेक्टली आप उस ऐप को पब्लिश कर सकते हैं बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म के साथ। तो दोस्तों, ये चीज बिल्कुल ही पॉसिबल है। मैं आपको इस वीडियो में आज एक ऐसे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस काम को करने में बिल्कुल ही माहिर है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि आज हम किस अमेजिंग से टूल के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं lovable.dev या फिर lovable AI प्लेटफॉर्म के बारे में। ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था और अब इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 मिलियन पर ईयर हो गया है, $100 मिलियन पर ईयर। इसके करीब करीब 2.3 मिलियन यूजर्स हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूज करता है जनरेटिव एआई मॉडल को और ये यूज करके ये वाइब कोडिंग के लिए मशहूर है। वाइब कोडिंग क्या होती है कि वाइब कोडिंग ये होती है जहां पे डेवलपर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके, या कह सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज यूज करके, एआई असिस्टेंस यूज करके और सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप नॉर्मल कोडिंग, ट्रेडिशनल कोडिंग मेथड को देखेंगे तो एक क्लाइंट होता है जो कि देता है रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, आप क्लाइंट हैं और आपने मुझे एक रिक्वायरमेंट दी कि मुझे एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें डोमेस्टिक ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रांसफर, विद इन बैंक ट्रांसफर होंगे, उसमें स्टेटमेंट डाउनलोड होगा, ये सब दुनिया भर के आपने फीचर्स दे दिए। फिर डेवलपर ने क्या किया कि डेवलपर ने उसका पहले फ्रंट एंड डेवलप करेगा, फिर उसका बैक एंड डेवलप होगा और उसके बाद एपीआईज होंगी, एपीआईज कनेक्ट होंगी, वो डीबी से कनेक्ट होंगी, मिडलवेयर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसको कि करना पड़ता है मैन्युअली। उसमें कोड लिखना पड़ता है, उसमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फंक्शंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उसमें लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, उसमें सीएसएस लिखना पड़ेगा, उसकी ब्यूटिफिकेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वाइब कोडिंग इसके बिल्कुल ही उलट है। वाइब कोडिंग में जस्ट क्लाइंट होता है और सामने एआई प्लेटफॉर्म होता है, कह सकते हैं डेवलपर होता है और एआई प्लेटफॉर्म होता है। या डेवलपर भी नहीं कह सकते कि अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड, आपको कोडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप हैं और सिर्फ एआई असिस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है लवेबल, और वहां पर आप नेचुरली जैसे आप लोगों से बात करते हैं, आप बिल्कुल ही आप अपने बात को वहां पर टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक जिम मैनेजमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बिजनेस में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी रन करता हूं और मुझे उसमें बिल इनवॉइस जनरेशन, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट के लिए अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैंने सिंपली अगर इस चीज को टाइप कर दिया उस प्लेटफॉर्म पे, लवेबल पे, तो लवेबल हमको कोड जनरेट करके देगा। ये होती है वाइब कोडिंग की नेचुरली लैंग्वेज में हम चीज़ों को टाइप करते हैं, हम प्लेटफॉर्म को बताते हैं और वो हमको कोड जनरेट करके देता है जेएनएआई यूज़ करके। ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बेसिक एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। ये ये जो प्लेटफॉर्म है ये जनरेट करता है कोड रिएक्ट प्लस वाइट में, और ये जो डेटाबेस यूज़ करता है ये यूज़ करता है सुपरबेस। हालांकि जो कोड जनरेट करता है lovable.ai, एक कोड को आप सेम प्लेटफॉर्म पे तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको आप गिटहब के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसमें फीचर है कि आप अपने कोड को, जो भी आप सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप कोड जनरेट हो रहा है, जो भी एप्लीकेशन का कोड जनरेट हो रहा है, उसको आप गिटहब के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, फेमस है, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो गिटहब से यूज करके आप इस कोड में अपडेट कर सकते हैं, इस कोड में और फीचर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने कस्टम बैकएंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और प्राइमरी एप्लीकेशन है तो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फ्रंट एंड डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप जैसा आपके पास अगर यूआई मॉकअप है तो आप वो इमेज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप अपना कोड जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्लेटफॉर्म्स जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो फ्रीलांसर्स हैं, मोस्टली जो छोटे मोटे वेब्स के प्रोजेक्ट लेते हैं, छोटे मोटे वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट लेते हैं, मे बी स्टैटिक वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट लेते हैं, या फिर थोड़ी सी डायनेमिक वेबसाइट्स है, थोड़ी सी वेबसाइट्स जिसमें कि बैकएंड, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की वेबसाइट्स होती है जिसमें ज़्यादा कुछ 30 मार खान वाली चीज़ें नहीं होती है। उसमें बस क्या होता है कि फॉर्म्स होते हैं, कस्टमर फॉर्म इंटरेक्शंस होते हैं, डील इंक्वायरीज होती हैं, प्राइस इंक्वायरीज होती हैं। तो वो बहुत बेसिक चीज़ है क्योंकि उसमें बस वन क्लिक, उसमें फेच पुट, लाइक अगर आप फॉर्म
बेस्ड चीज़ें हैं तो उसमें बस ऑन क्लिक लिसनर लगा हुआ है और वो सिर्फ डेटा सेम टू सेम डेटाबेस में पुट कर रहा है। अगर प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है तो उसमें अगर डीबी में ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं तो वो फिर डायरेक्टली फेच कर रहा है उसकी क्लिक पे, या फिर अगर प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है, अगर सीधे सीधे डीलिंग है तो बेसिकली वो फिर अपना कॉन्टैक्ट ही सबमिट करते हैं, वो भी एक फॉर्म सबमिशन की तरह ही है। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे वेब पेजेस हैं जहाँ पे कि एक फ्रीलांसर उस चीज़ को बनाने के 3000, 4000, 5000 तक लेता है और उसको करीब 1 दिन 2 दिन लगाता है, या फिर कह सकते हैं पूरा दिन लगाता है, तो वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं यूज़ करना lovable.ai को, तो फिर आप 1 घंटे में 2 घंटे के अंदर आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ही छोटी वेबसाइट है, स्टैटिक टाइप की है, तो आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में वो डिलीवर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो फिर उस चीज़ को आप वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप कस्टमर एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इस चैनल पर इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई है। उस सीरीज़ में मैंने दिखाया कि कैसे आप अपने माइंड में अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको डीबी से कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ उसका कर सकते हैं। तो अगर आपने वो सीरीज़ अब तक नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर उसमें विजिट कीजिए। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आप lovable.ai में जाएं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें एक्सप्लोर करें आप उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या उससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कैसे उसकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि जो एआई है मुझे लगता है कि ये जॉब्स तो नहीं खा रही है, खाएगी कि नहीं खाएगी तो बात की बात है, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर देगी, काफ़ी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर भी चुकी है, बस समझने और देखने वाली बात है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।